आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अध खिला फूल की 6वीं पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भोर के सूरज की सुनहली किरणें धीरे धीरे आकाश में फैल रही हैं, पेड़ों की पत्तियों को सुनहला बना रही हैं और पास के पोखरे के जल में धीरे धीरे आकर उतर रही हैं। चारों ओर किरणों का ही जमावट है। छतों पर, मुंडेरों पर किरण ही किरण है। कामनी मोहन अपनी फुलवारी में टहल रहा है और छिटकती हुई किरणों की ये लीला देख रहा है, पर अनमना है। चिड़ियां चहकती हैं, फूल महक रहे हैं, ठंडी ठंडी पवन चल रही है, पर उसका मन इनमें नहीं है, कहीं गया हुआ है। घड़ी दिन भर आया, फुलवारी में बासमती ने पांव रखा, धीरे धीरे कामनी मोहन के पास आकर खड़ी हुई। देखते ही कामनी मोहन ने कहा, क्या अभी सोकर उठी हो? बासमती, हाँ अभी सोकर उठी हूं। ये तो आप न पूछेंगे, क्या रात जागते ही बीती? कामनी मोहन, क्या सचमुच बासमती? तुम आज रात भर जगी हो? जान पड़ता है इसी से तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। बासमती, नहीं तो क्या अभी सोकर उठी हूं, इससे आंखें लाल हैं? कामनी मोहन, मैं तुमको छेड़ता नहीं बासमती, मैं भी यही कहता था, रात भर तुम जगी हो उसी से। अब तक क्या सोती रही हो? अच्छा, इन बातों को जाने दो, कहो रात क्या किया? बासमती, मैंने रात सब कुछ किया, आपकी सब अड़चनें दूर हो गईं। मुझको जो कुछ करना था मैं कर चुकी, अब देखूं आप क्या करते हैं। कामनी मोहन, वो क्या बासमती? बासमती, क्या आपने देवकिशोर बाबू की बात नहीं सुनी? कामनी मोहन, हाँ इतना तो सुना है, वो रात टूटे हुए तारे के ऊपर गिर पड़ा, उसका सर फूट गया। बासमती, सर क्या फूट गया? ये कहिए थोड़ी चोट आ गई थी, पर बड़े लोगों की बातें ही बड़ी होती हैं, और वो सुकुमार भी बहुत है, इसी से थोड़ा सा लहू निकलते ही अचेत हो गए, नहीं तो और कोई बात नहीं, दूसरा कोई होता तो ऊँ भी नहीं करता। कामनी मोहन, तो फिर मुझको इससे क्या? बासमती, क्यों? इससे ही तो आपका सुभीता हुआ, इस काम ही ने तो आपके पथ के सब कांटों को दूर कर दिया। कामनी मोहन, कैसे? बासमती, आप जानते हैं हरलाल कैसे हथकंडे का है। आपके काम के लिए मैंने उसको बहुत दिनों से गांठ रखा था, पर यह सोचती थी जब तक वो किसी भांति पार्वती ठकुराइन के घर में पाँव न रखेगा, काम न निकलेगा। जब मैंने देवकिशोर बाबू के गिरने और सर में चोट लगने की बात सुनी, उसी घड़ी मुझको एक बात सूझी। मैं उसको पूरा करने के लिए चट घर से उठी और हरलाल के पास पहुंची। उसको ठीक ठाक करके लगे पांव देवकिशोर बाबू के घर गई। भाग्य से वैद महाराज भी कल कहीं गए हुए थे, इसलिए मैंने बातों में फांस कर पार्वती ठकुराइन को अपने रंग में ढाल लिया और उन्हीं के कहने से हरलाल को उनके घर लेवा गई। मैं जब हरलाल को लेने जाती थी, पथ में आपसे भी मिलती गई थी, पर उस घड़ी आपसे कुछ कहा नहीं था, ये आप जानते हैं। हरलाल ने वहां पहुंचकर सब कुछ कर दिया। कामनी मोहन, क्या कर दिया, कहो भी तो। बासमती, हरलाल ने वहां पहुंचकर देवकिशोर बाबू के सर की चोट को भली भांति देखा, देख कर जाना बहुत थोड़ी चोट है, गीला कपड़ा बांध कर जो रह रहकर पानी उस पर दिया जाता है, यही उसको अच्छा कर देगा। पर दिखलाने को वो झूठ मूठ जतन करने लगा। एक दिन उसने काली माई के चौरे पर देवकिशोर बाबू को जूता पहनने चढ़ते देखा था, ये बात उसको भूली न थी, इसलिए इसी बहाने से
उसने एक ऐसी नई उपज निकाली जिससे आपका काम भली भांति निकल आया। कामनी मोहन: वो कैसे? बासमती ने हरलाल के अभुआने की सारी बातें ज्यों का त्यों कामनी मोहन से कह सुनाई। पीछे कहा, हरलाल के चले जाने पर पार्वती ठकुराइन ने देवकिशोर के पास जाकर पूछा, बेटा तुम कभी काली माई के चौरे पर जूता पहने चढ़ गए थे? लड़का ने कहा, हाँ अम्मा, मुझसे एक दिन ये चूक हो गई थी। इतना सुनते ही ठकुराइन के रोंगटे खड़े हो गए। हरलाल की उनको बहुत कुछ प्रतीत हुई। वो कुछ घड़ी चुपचाप न जाने क्या सोचती रहीं, फिर बोली, बासमती, हरलाल ने 100 अधखिले फूल चढ़ाने को तो कहा, पर ये न बतलाया किसका फूल। मैंने कहा, क्यों, यह भी बतलाने की बात है? कौन नहीं जानता, काली माई को अड़हुल का फूल ही प्यारा है, इसलिए 100 अड़हुल का अधखिला फूल ही 1 महीने तक चढ़ाना होगा। उन्होंने कहा, इतने फूल मिलेंगे कहाँ? मैंने कहा, कामनी मोहन बाबू की फुलवारी में कौन फूल नहीं है? नित 100 नहीं, 500 अधखिले फूल अड़हुल के वहां मिल सकते हैं। मेरी इन बातों को सुनकर ठकुराइन फिर कुछ घड़ी चुप रही। बहुत सोच विचार करके पीछे बोली, क्या और कहीं नहीं मिल सकते? मैंने कहा, इस गांव में और कहाँ इतने फूल मिलेंगे? उन्होंने कहा, अच्छा, वहीं से फूल आवेंगे, पर कब फूल तोड़े जावें जो वो अधखिले मिले? मैंने कहा, जो सूरज डूबते फूल उतार लिए जावें तो वो अधखिले ही रहेंगे, पर उस बेले देवहूति को वहां जाकर फूल तोड़ लाना चाहिए, नहीं तो रात में फूल तोड़ा जाता नहीं और दिन निकलने पर फिर वो फूले हुए ही मिलेंगे। ठाकुरायन ने कहा, यही तो कठिनाई है, पर करूं क्या, समझ नहीं सकती हूं। जैसा मैं आज दुविधा में पड़ी हूं वैसा दुविधे में कभी नहीं पड़ी। मैंने मन में कहा, बासमती फिर क्या ऐसा फंदा डालती है जो कोई उससे बाहर निकल पावे? जो ऐसा ही होता तो कामनी मोहन बाबू मेरी इतनी आव भगत क्यों करते? पर इस मन की बात को मन ही में रखकर उनसे बोली, क्या आपको किसी बात का खटका है? मेरे रहते आपको किसी काम में कठिनाई नहीं हो सकती। मैं आप आकर देवहूति को लेवा जाऊंगी और उनसे फूल तुड़वा लाया करूंगी। क्या मुझसे 1 महीना तक इतना काम भी न हो सकेगा? उन्होंने कहा, क्यों नहीं बासमती, तुम सब कुछ कर सकती हो, मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। अच्छा, मैं तुम्हारे ही ऊपर इस काम को छोड़ती हूं, जैसे बने बनाओ, पर ऐसी बात न होवे जिससे फिर देवकिशोर को कुछ झेलना पड़े। मैंने कहा, आप इन बातों से न घबरावें, भगवान सब अच्छा करेगा। इसके पीछे ये बात ठीक हो गई। मैं देवहूति के साथ साथ रहकर फूल तोड़वा लाया करूंगी। कल से ये काम होने लगेगा। मैंने जतन करके देवहूति को आपकी फुलवारी तक पहुंचा दिया। अब आगे आपकी बारी है। देखूं आप कैसे उस अलबेला को लुभाते हैं। आकाश का चांद घर में आया है, उसको वश में कर रखना आपका काम है। मैं यही बात पहले कहती थी। कामनी मोहन बासमती की बात सुनकर फूला न समाता था। आज उसके जी में ये बात ठन गई। अब ले लिया है। हंसते हंसते बोला, क्यों ना हो बासमती, तुम्हारा ही काम है। तुमने बहुत कुछ किया। जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं भी करूंगा, पर सब कुछ करने का बीड़ा तुम्ही ने उठाया है, इसलिए सब कुछ तुम्ही को करना होगा। बासमती, ये नहीं हो सकता। अब आपको भी कुछ करना होगा। पवन का काम मैं करूंगी, पर आग आपको लगानी पड़ेगी। कामनी मोहन, क्या उसको जलाकर मिट्टी में थोड़ी ही मिलाना है? बासमती, क्या ये भी मैं कहूंगी? तब आप जानेंगे। पर ये बातें काम की नहीं हैं। मैं नेह की आग लगाने को कहती हूं, जिसको पवन बनकर मैं सुलगाऊंगी। कामनी मोहन, क्या उसका कलेजा ऐसा है जो नेह की आग मैं वहां लगा सकूंगा? बासमती, क्यों, वो लोहे और पत्थर से थोड़े ही बनी है। फिर आग लगाने वाले तो लोहे और पत्थर में भी आग लगाते हैं। ढंग चाहिए। कामनी मोहन, लोहे और पत्थर में आग लगाना काम रखता है, मैं समझता हूं बासमती। देवहूति का कलेजा सचमुच लोहे पत्थर का है, उसमें आग लगाना कठिन है। बासमती, आपकी बातें ऐसी ही हैं, चाहते हैं बहुत कुछ, करते कुछ नहीं। उसका कलेजा मक्खन से भी बढ़कर पिघलने वाला है। आप इस बात को नहीं जानते, मैं जानती हूं। अब मैं जाती हूं, आप अपनी सी करिए, जो न बनेगा उसको मैं तो ठीक कर ही दूंगी। ये कहकर बासमती वहां से चली गई। अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 6वीं पंखुड़ी,
मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।